हेलो दोस्त, आज हम हैंड रिटन नोट्स सिक्स का जो है ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर जो होता है सौरमंडल में पृथ्वी, आज ये पढ़ेंगे। और ये पूरा नोट्स पढ़ने के बाद, ये पूरा नोट्स सिक्स चैप्टर का जो सिक्स क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये नोट्स पूरा पढ़ने के बाद तब हम इस बुक का जो एनसीईआरटी 360 है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें से लगभग जो है 50 क्वेश्चंस के आसपास होगा इस चैप्टर से, इतना पूरा कंप्लीट करेंगे। लेट स्टार्ट। पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, उसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बारे में, जैसे पूर्ण चंद्रमा जो पूरा चंद्रमा होता है सर्कल, लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, उसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या। पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या होती है, जो चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, पूरा अंधेरा और आसमान साफ दिखाई देता है। अमावस्या के बारे में है कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या होती है, जो चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, पूरा अंधेरा और आसमान साफ दिखाई देता है। खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। अगर खगोलीय पिंड किसे कहेंगे तो सूर्य और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड बड़ा आकार और गर्म होता है। खगोलीय पिंड बड़ा आकार और गर्म होता है। खगोलीय पिंड गैसों से बना होता है। खगोलीय पिंड जो है किससे बना होता है? गैसों से बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जो खगोलीय पिंड है, इसके पास क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश होता है, जो उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंड को तारा भी कहा जाता है। खगोलीय पिंड को तारा भी कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के बारे में, सूर्य एक तारा है, इसे पृथ्वी का भी तारा कहा जाता है। नक्षत्र मंडल के बारे में, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधि आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल के बारे में, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? बिग बेयर एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो सप्तऋषि है, और ओरियन, यानी कि ओरियन को हम कालपुरुष भी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि और ओरियन कालपुरुष है। सप्तऋषि के बारे में, सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि जो होता है 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग होता है। सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ध्रुव तारा के बारे में, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा को देख सकते हैं तथा तारों की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि के सहायता से ध्रुव तारा को देख सकते हैं। अगर पूछा जाएगा ध्रुव तारा को किसके सहायता से देख सकते हैं, तो सप्तऋषि के सहायता से देख सकते हैं तथा ध्रुव तारा की स्थिति को भी जान सकते हैं। ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह होता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को
ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के बारे में, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना है। किस भाषा? प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अर्थात चारों ओर घूमने वाला, यानी कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी क्या है? ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी को चंद्रमा पर देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को अगर हम चंद्रमा पर से देखेंगे तो चंद्रमा पर से देखने पर यानी कि यहाँ से पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा जो होता है वो सूर्य होता है। पृथ्वी को चंद्रमा पर देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होता है। कुल ग्रह कितनी है? कुल ग्रह जो है 8 है। कुल ग्रह कितनी है? 8 है। सूर्य की दूरी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की दूरी के अनुसार जो है ग्रह बताएं। तो सूर्य की दूरी के अनुसार हो जाएगा, जो सूर्य है उसके दूरी का सबसे नज़दीक में बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। ये सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह है। अब यहाँ पे चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी का सहचर यानी सारथी भी कहलाता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जितने भी ग्रह होते हैं वो, ये तो चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, उपग्रह है। पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नोट, आठों ग्रहों के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता। आठों ग्रहों के पास कोई भी प्रकाश नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होता। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह जो है सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल के बारे में, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार। सूर्य हो गया, अब फिर 8 ग्रह हो गया, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य परिवार जो है यानी कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। सौर परिवार यानी सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। जो सूर्य होता है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी बीच में होता है। सूर्य बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। जो सूर्य होता है बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। यानी कि सूर्य के बारे में पढ़ें कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सूर्य बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य के खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो होता है सूर्य के खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा गया? सोल कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? तो सोल कहा जाता है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं।
सूर्य से दूरी के अनुसार। अच्छा, ये सूर्य से दूरी के अनुसार फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, और क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। यहाँ पे उधर भी पीछे पड़े थे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, वो होता है सूर्य। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। ये रास्ते जो होता है दीर्घवृत्ताकार, यानी कि सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, किसके, सूर्य के। किसके, सूर्य के। ये क्वेश्चन में इस तरह से बनेगा कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, तो वो बुध होता है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 88 दिन का समय लगता है। वो कितने दिन का लगता है, 88 दिन का लगता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का आकार पृथ्वी के समान होता है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह पृथ्वी का कहा जाता है। प्लूटो के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 ईस्वी में प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। प्लूटो यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 ईस्वी में प्लूटो ग्रह को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया। प्लूटो को बोना ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को बोना ग्रह भी कहा जाता है। 2003 यूवी 313 तथा सीरस अन्य खगोलीय पिंड खोजा गया है। 2003 यूवी 313 तथा सीरस अन्य खगोलीय पिंड खोजा गया है। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोल शास्त्री। किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। सूर्य के कारण चमकते। किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। पृथ्वी सूर्य के हिसाब से पृथ्वी कितना नंबर का ग्रह है, तो तीसरा नंबर का ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू अभाव कहा जाता है। भू अभाव कहा जाता है। भू अभाव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू अभाव का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल ग्रह कौन सा है, वो पृथ्वी है। जीवन के लिए अनुकूल ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक क्या है, ठंड है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंड है। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित होती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन कहलाता है, तो पृथ्वी कहलाता है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है नीले रंग की। क्यों नीले रंग की, क्योंकि 2/3 क्या है यहाँ पे, पानी है नहीं, जल है। 2/3, 3 में से 2 भाग पानी ही है, यानी कि पृथ्वी 2/3 भाग जो है पानी से ढकी हुई है। नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग जो है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की जो गति होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है, तो 8 मिनट लगता है। लगभग कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है।
चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा नाम है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/4 होता है। जो चंद्रमा का व्यास होगा वो पृथ्वी का व्यास का कितना है? 1/4। अगर पृथ्वी 4 है तो चंद्रमा 1 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूरी पर स्थित है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूरी पर स्थित है? 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही दिन में 27 दिन यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गौर करना है, इतने ही दिन में 27 दिन यानी 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा पर छाया कब देखा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन देखा जाता है। चंद्रमा पर जो है छाया कब देखा जा सकता है? तो पूर्णिमा के दिन। विश्व में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखे थे। कब? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ये डेट पूछा जाता है। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह जो है ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाता है, जबकि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मानव निर्मित जो उपग्रह है वो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, यानी कृत्रिम उपग्रह है जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह जैसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में स्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इनसेट हो गया, IRS और एड्यूसेट। जो अंतरिक्ष में स्थित कुछ भारतीय उपग्रह है वो इनसेट है, IRS है और एड्यूसेट है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अलावा असंख्यक अनंत छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल, बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। नोट, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन और क्षुद्र ग्रह के बारे में कन्फ्यूजन होता है। सीटेट में ये पूछा गया था कि उल्कापिंड के बारे में कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अंतरिक्ष ग्रह ऐसे ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। ऐसे ग्रह को अंतरिक्ष ग्रह कहते हैं, यानी अंतरिक्ष ग्रह नहीं, आंतरिक ग्रह। ऐसे ग्रह जो सूर्य से बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। ऐसे ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। कुल आंतरिक ग्रह कितना है? 4 है। वो पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कितना है? 4 है। कौन कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह का मतलब चट्टानों से बने होते हैं
ऐसे ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे बुध के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। जो बुध ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर कितने 88 दिन में करता है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन कितना 59 यानी कि 59 दिन में करता है। शुक्र के बारे में, शुक्र कौन सा है? पहले आंतरिक ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो होता है 255 दिन में पूरा करता है। और शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन कितना 243 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितना है? एक है। पृथ्वी ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितना है? एक है। नहीं, उपग्रह चंद्रमा या लूना, इसके नाम क्या नाम जाना जाता है? चंद्रमा बोलते हैं या तो लूना बोलते हैं। पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 365 दिन में 365 दिन और 6 घंटा पूरा करता है। जो पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है। पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। पृथ्वी ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कितना एक दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह की चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है। मंगल ग्रह की चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है। फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस है। खोज 1887 ईस्वी में अमेरिकी खगोल यानी कि आसाफ हॉल ने किया था। आसाफ हॉल। मंगल ग्रह की चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है। फोबोस और डिमोस। खोज 1887 ईस्वी में अमेरिकी खगोल जो है आसाफ हॉल ने किया था। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल 687 दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन जो है एक ही दिन में करता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है एक ही दिन में कंप्लीट करता है। बाह्य ग्रह क्या है? जो सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के और ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। कुल बाह्य ग्रह कितना है? 4 है। कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति ग्रह कुल चंद्रमा उपग्रह की यानी कुल चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रह की संख्या कितना है? 53 है। बृहस्पति पे कुल उपग्रह की संख्या कितना है? 53 है। वर्तमान में अभी जो है 95 है, सबसे अधिक 95। बृहस्पति ग्रह सूर्य का चारों ओर एक परिक्रमण यानी कि 11 साल 11 महीने में करते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य का चारों ओर एक परिक्रमण जो है 11 साल 11 महीने में करते हैं, लगभग 12 साल। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में करते हैं। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में करते हैं। शनि, शनि ग्रह कुल चंद्रमा जो है 53 लगभग है, यानी कि शनि का जो है शनि ग्रह पर कुल चंद्रमा यानी कि उपग्रह की संख्या कितना है? 53 है लगभग। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करते हैं। 29 साल 5 महीने में शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 29 साल 5 महीने में करते हैं। शनि ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में करते हैं। 10 घंटा 40 मिनट में करते हैं। 10 घंटा 40 मिनट में। यूरेनस ग्रह पर कुल चंद्रमा की संख्या कितना है? 27 है। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 84 साल में करते हैं। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 84 साल में करते हैं। यूरेनस ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 40 मिनट में करते हैं। 17 घंटा 40 मिनट में करते हैं। नेपच्यून के बारे में, कुल चंद्रमा की संख्या कितना है? 13 है, सबसे कम है। सबसे कम उपग्रह किस ग्रह पे है? तो नेपच्यून पे है, यानी कि चंद्रमा की संख्या, कुल चंद्रमा की संख्या 13 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटा 7 मिनट में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटा 7 मिनट में करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में NCERT MCQ करेंगे इस बुक से। NCERT 360 से इसका पूरा चैप्टर क्लियर है।
फर्स्ट चैप्टर का सौरमंडल में पृथ्वी पूरा इसका ऑब्जेक्टिव जो MCQ है इसका कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।